रामचरितमानस के सुंदरकांड से मन्वोदरी व विभीषण द्वारा रावण को सीता जी को लौटाने के लिए समझाने की कथा सुनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम का हनुमान जी से लंका जलाने की पूछना व श्री राम का समुद्र तट पर वानरों के साथ पहुंचना। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सीता जी का पता लगाकर श्री राम समुद्र के किनारे आ गए, पर लंका में जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर हम लोगों की बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मन्वोदरी व्याकुल हो गईं। वे एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरण लगीं और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने से अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए, जिसके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की काल रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ, सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और अभिमानी रावण कानों से मन्वोदरी की वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर मन्वोदरी को हृदय से लगा लिया और अधिक स्नेह दर्शाकर वह रावण सभा में चला गया। मन्वोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही रावण सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। रावण ने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले, इसमें सलाह की कौन सी बात है? आपने देवताओं और राक्षसों को भी जीत लिया है, तो अब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? मंत्री, वैद्य, गुरु, ये तीनों हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए सहायता संजोग आवनी। उसी समय संजोग जानकर विभीषण वहां आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। तब विभीषण जी ने कहा, हे तात, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो वह, हे स्वामी, जो लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखें, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो तो भी भला नहीं कोई कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। हे नाथ, प्रभु श्री राम को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मद और मोह को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने भी यह बात कहला भेजी है। हे तात, मैंने सुंदर अवसर जानकर आपसे यह बात कह दी।
माल्यावन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर सुख माना और कहा, विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। तब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है इन्हें दूर करो ना। तब माल्यावन घर लौट आया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं। उन सीता जी पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, चरण पकड़कर विनती करता हूँ, श्री राम को सीता जी को दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। इसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मेरे अन्न पर पल रहा है और तुझे शत्रुओं का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय हनुमान, जय श्री राम। शिवाय नमस्तुभ्यं।